तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला आ जाता है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमने दो सेट्स लिए हुए हैं फंक्शन के लिए, वैसे ही सेट ए, इनको हमने एग्जांपल से ही समझना है तो ये इजीली समझ आ जाएगा। सेट ए के एलिमेंट्स हमने लिए हैं 1, 3 एंड 5, यहाँ इधर सेट ए को शो भी कर दिया है। सेट बी के एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं 2, 4, 6 एंड 8। इनको अब हमने सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ लाजमी हमने रिलेट करना है, तो उसको हमने इस पैटर्न से शो किया हुआ है। तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट, अब यहाँ फंक्शन कह के चले हैं, इट मींस इसमें ये वाली तीन कंडीशन फुलफिल लाजमी होंगी। तो अब देखें, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b। सबसेट ऑफ b मींस क्या है, b के इक्वल नहीं होगा। सेट b के इक्वल, सेट b के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 4, 6 एंड 8। काउंटिंग के लिहाज से 4 एलिमेंट है, लेकिन इमेज कितने एलिमेंट के साथ बन रहा है, वो 3 एलिमेंट के साथ बन रहा है। इससे मुराद ये है रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं 2, 4 एंड 6, जो कि काउंटिंग के लिहाज से 3 है, जबकि सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, तो ये रेंज ऑफ एफ सेट बी के बराबर नहीं है। दैट इज रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। तो इसको हमने देखा कि ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज सेट बी के बराबर, सेकंड सेट के बराबर नहीं होगी, वो आपके पास इनटू फंक्शन होगा। उसके बाद ऑन टू फंक्शन क्या है, अगर आपके पास रेंज सेट बी के बराबर आ जाए, सेकंड सेट के बराबर आ जाए, तो फिर आप उसको ऑन टू फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। तो उसके लिए हमने देखें एग्जांपल लिए, सेट ए इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5, सेट बी इज इक्वल टू 2, 4। if a function f from set a to b is such that, इस तरह का हो कि रेंज सेट b के बराबर आ जाए, तो देखें 1 रिलेट हो रहा है 2 के साथ, 3 भी रिलेट हो रहा है 2 के साथ, और 5 रिलेट हो रहा है 4 के साथ। तो इस सेट a के तमाम एलिमेंट्स सेट b के किसी एक एलिमेंट के साथ लाजमी रिलेट हो चुके हैं। और इसमें देखें, हमने ये गौर किया है, इसको कह के चले हैं कि ये एक फंक्शन है, मीन दैट वो ऊपर वाली तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, उसके बाद हम इसको फंक्शन कह के चले। अब आ गया है उसकी टाइप, ये किस टाइप का फंक्शन है। तो अब इसमें देखें कि रेंज वो सेट बी के बराबर आ गई है, तो लिहाजा ये ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उसके बाद थर्ड 1, 1 एंड इनटू फंक्शन, ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो इसको भी हमने एग्जांपल से समझने की कोशिश की है। सेट a इज इक्वल टू 1, 2, सेट b इज इक्वल टू a, b, c। इफ अ फंक्शन a इनटू b, अब इनटू क्या के चले हैं, तो इनटू आपके पास क्या है, जो हमने देखा था कि जिसमें रेंज सेट b के बराबर नहीं होगी वो इनटू फंक्शन होगा। तो इसमें देखें, यहाँ आपके पास एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है b में जो कि रेंज में शामिल नहीं है, वो सेट b में शामिल है। is such that second element of no two of its order pair are equal। इसमें देखें कि सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो। फर्स्ट एलिमेंट की तो फंक्शन के लिए ये था कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है 1, 1 की कंडीशन में ये भी है कि सेकंड एलिमेंट भी रिपीट ना हो। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ऑन टू में किया था, यहाँ ये एलिमेंट 2 एक ऐसा था जो कि रिपीट हो रहा था, यहाँ पे देखें ये सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन की शर्त है, लेकिन 1, 1 की शर्त ये है कि वो सेकंड एलिमेंट भी रिपीट ना हो। तो ऐसा फंक्शन जिसमें सेकंड एलिमेंट भी रिपीट ना हो और रेंज की सेट बी के बराबर ना हो, तो वो आपके पास 1, 1 और इनटू फंक्शन होगा। इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन का नाम भी देंगे। उसके बाद फोर्थ आपके पास आ गया 1, 1 एंड ऑन टू। तो डियर स्टूडेंट्स, 1, 1 में क्या है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, और उसके बाद सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे किसी भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो इसमें देखें, सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, सेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ये हमने ले लिए। उसके बाद इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी, आपके पास ये आ गया
ए सेट ए और सेट बी ऑन टू फंक्शन आ गया, सच दैट इस तरह का हो कि सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम। कोई से भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे ना हो जिनमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो, तो फिर ऐसा जो फंक्शन होगा उसको आप वन वन और ऑन टू का नाम देंगे। इसमें देखें ऑन टू में क्या कंडीशन होती है कि रेंज सेट बी के बराबर होती है। तो अब देखें कि ये रेंज भी सेट बी के बराबर है, इसके अलावा सेकंड एलिमेंट भी किसी ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये एक फंक्शन तो है लेकिन कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, जिसमें ये दोनों कंडीशन होंगी वन वन और ऑन टू, वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इनकी समरी देखते हैं। इनटू फंक्शन क्या है, जिसमें रेंज ऑफ एफ या रेंज ऐसा जो फंक्शन आपके पास आ रहा है वो सेट बी या सेकंड सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के बराबर ना हो, वो इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, जिसमें रेंज सेट बी या सेकंड सेट के बराबर होगा, वो आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन होगा या ऑन टू। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, जो वन वन हो, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है जो वन वन हो, उसको आप इंजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जिसमें वन वन और ऑन टू दो कंडीशन होल्ड हो जाएंगी, वो आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन में भी ऐसे होता है कि वो वन वन हो और साथ में रेंज भी सेट बी के बराबर ना हो, तो वो आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ये हमने इसमें यहाँ देखा है इंजेक्टिव फंक्शन में कि ये आपके पास वन वन क्रॉसपॉन्डिंग तो आ रही है लेकिन साथ में रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो गया, ये इनकी समरी हो गई। उसके बाद ये जो क्रॉसपॉन्डेंस है, मुख्तलिफ किस्म की क्रॉसपॉन्डेंस, उनकी हम टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस, टाइप्स ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्रॉसपॉन्डेंस है वो फंक्शन है नहीं है, वो हम देखेंगे। अब देखें, ये एक मैपिंग है आपके पास, ये एक फंक्शन है लेकिन इसमें देखें वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब पहला जो आपके पास ये डायग्राम आ रही है, डायग्राम वन, इसमें देखें वन वन क्रॉसपॉन्डेंस, सेट ए या तमाम एलिमेंट्स सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं, तो ये वन वन क्रॉसपॉन्डेंस हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि वो आपके पास जो रेंज आ रही होती है वो सेकंड सेट के बराबर। तो इसमें देखें रेंज में एलिमेंट कौन कौन से हैं, वन टू और फोर। थ्री एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी रिलेट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये रेंज में नहीं है, तो लिहाजा रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। सेकंड डायग्राम में देखें, ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें देखें ऑन टू की क्या कंडीशन है कि रेंज सेट बी के बराबर है, तो वो क्लियर नजर भी आ रहा है। जबकि वन वन क्यों नहीं है, इसमें देखें आपके पास ए टू के साथ रिलेट हुआ, इसके अलावा डी भी टू के साथ रिलेट हो रहा है। दो मुख्तलिफ सेट ए के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स, उनकी जो इमेज है उन वो एक जैसी आ रही है, ए भी टू के साथ रिलेट है, डी भी टू के साथ रिलेट है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन सेकंड एलिमेंट वो सेम आ रहा है, तो लिहाजा ये वन वन नहीं है। वन वन की कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं होगा, तो वो आपके पास वन वन होगा। थर्ड डायग्राम में वन वन और ऑन टू मीन सेट की बाइजेक्टिव फंक्शन आपको शो हो रहा है। तो इसमें देखें फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ए बी सी डी, सेकंड सेट में वन टू थ्री फोर, तो यहाँ देखें ए फोर के साथ रिलेट है, बी वन के साथ है, सी थ्री के साथ है और डी टू के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट ए का हर एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, तो इट मींस इसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो इट मींस ये वन वन हो गया। उसके बाद ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि जिसमें आपके पास रेंज जो आप ये फंक्शन की रेंज लेंगे वो सेट बी मींस दैट सेकंड सेट के इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा। तो यहाँ देखें रेंज में वन टू थ्री फोर
और सेट बी में भी यही एलिमेंट है, तो लिहाजा ये आपके पास 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो इट मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। उसके बाद फोर्थ जो डायग्राम है, हम इसको कह रहे हैं ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 की कैटेगरी क्या होती है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। इसमें देखिए आपके पास सेट ए का एलिमेंट ए और एलिमेंट सी दोनों की इमेज टू आ रही है, जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम इमेज शो कर रहे हैं। इट मीन्स 1 1 नहीं है। और ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए हमने ये कहा था कि ये आपके पास रेंज सेट बी के बराबर होती है। यहाँ रेंज में एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 और 3। काउंटिंग के लिहाज से 3 हो गए। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये रेंज में नहीं आ रहा। तो रेंज इस फंक्शन की ये आपके पास सेट बी के बराबर नहीं। फंक्शन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आपके पास ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब देखें कि ये अगर ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, क्या ये इनटू फंक्शन है? तो बिल्कुल है, ये आपके पास इनटू फंक्शन है, क्योंकि इनटू में रेंज सेट बी के बराबर नहीं होती। उसके बाद फिफ्थ जो डायग्राम है वो हमने ये देखा है कि फंक्शन कब नहीं होता, नॉट अ फंक्शन। तो इसमें देखें यहाँ ये एफ भी नहीं लगाया, यहाँ पे एफ वो फंक्शन को शो कर रहा है, इधर एफ नहीं, इधर जस्ट रिलेशन ही होगा। ए को रिलेट किया 2 के साथ, ए को रिलेट किया 4 के साथ, बी को रिलेट किया 1 के साथ, सी को रिलेट किया 3 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देखें कि अगर हम डोमेन लें, अगर फंक्शन की डेफिनेशन को देखें, यहाँ क्या तीनों जो हमारे पास कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही हैं। पहले हम ये देखते हैं ए क्रॉस जब बी लेते हैं तो वो सबसेट हो जाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम डोमेन लेंगे वो सेट ए के बराबर भी आ जाता है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, एक दफा फिर हम उसको गौर कर लेते हैं कि तीसरी कंडीशन आपके पास ये थी कि कोई से भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, सेट ए का एलिमेंट ए है वो रिपीट हो रहा है, मीन दैट ए 2 के साथ भी रिलेट हो रहा है और ए 4 के साथ भी रिलेट हो रहा है, मीन दैट ए 2 और ए 4 ये आपके पास दो ऑर्डर पेयर ऐसे आ गए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो लिहाजा ये फंक्शन की थर्ड कंडीशन फुलफिल ना करने की वजह से फंक्शन नहीं हुआ, ये जस्ट रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 5 मुख्तलिफ किस्म की क्रॉसपोंडेंस थी जो कि हमने डिफाइन की हैं। पहले हमने फंक्शन को डिफाइन किया, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ क्रॉसपोंडेंस।